महाराष्ट्र की घटना के बारे में आपको पता होगा, लेकिन अब ऐसे ऐसे चौंका देने वाले खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस पर बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। पहले पुलिस ने यहाँ पर साधारण धारा लगाई और जिस तरह से कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, लेकिन जैसे ही ये मुद्दा सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया तो ऐसे पुलिस महकमे में पूरा हड़कंप का माहौल देखने को नजर आया। फिर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिस तरह से आपको पता है कि पुलिस प्रशासन पर काफी यहाँ पर सवाल उठते हुए देश के अंदर नजर आते हैं, जिसके हाथ में देश की कानून व्यवस्था की कुंजी दी गई है, वही लोग इस देश की कुंजी से यहां पर खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता होगा महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के एक बुजुर्ग के साथ जिस तरह से अभद्रता की गई, वहां पर पुलिस ने यहां पर साधारण धारा लगाकर उन आरोपियों को जेल भेज दिया। लेकिन जेल जैसे ही कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो कोर्ट ने तीनों आरोपियों को यहां पर 15-15 हजार रुपए की यहां पर मामले में यहां पर जमानत दे दी। लेकिन जैसे ही ये मुद्दा सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ तो यहां पर महाराष्ट्र पुलिस के अंदर, पूरे देश के अंदर हड़कंप का माहौल देखने को नजर आ। तमाम मुद्दों को लेकर मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणियां ये बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा जिस तरह से तीनों आरोपियों को दोबारा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और तीनों आरोपियों को यहां पर जेल भेज दिया है। आपको महाराष्ट्र की घटना के बारे में पता होगा, जिस तरह से एक मुस्लिम बुजुर्ग यात्रा करता हुआ नजर आ रहा, लेकिन ऐसे में कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने इस घटना को टारगेट किया और जिस तरह से आपको तस्वीरों में दिख सकता है कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के एक बुजुर्ग व्यक्ति को यहां पर एक अन्य धार्मिक यहाँ पर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर जिस तरह से धमकाते हुआ नजर आ रहा है, तो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उसका एक नतीजा निकला जिस तरह से दोबारा यहाँ पर इस मामले को संज्ञान में लिया गया। लेकिन क्या आपको इस मुद्दे के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि देश के अंदर तमाम मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर गरीब जनता को यहाँ पर उसको न्याय नहीं मिल पाता है। जब तक वो मुद्दा सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल नहीं होता है तो उससे पहले यहाँ पर उम्मीद नहीं की जा सकती कि आखिरकार कोर्ट उनको न्याय दे सकता है या नहीं दे सकता है। तमाम मुद्दों के पीछे कहीं ना कहीं पुलिस इन धारणाओं के पीछे घिरती हुई नजर आती है और जिस तरह से तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा ये वो ऑर्डर कॉपी है जिस तरह से उनको जमानत मिल गई थी। लेकिन तमाम यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट और तमाम यहाँ पर विपक्षी नेता पुलिस पर और बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में दिख रहा होगा जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर संगीन तरीके से इस जांच करने के आदेश दिए गए हैं और तमाम ऑफिसर्स भी इस मुद्दे को लेकर अब गंभीरता का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर ऐसा लगता है कि धार्मिक स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं खिलवाड़ की स्थिति देश के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी के चलते हुए अब देश के अंदर तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियां इस मुद्दे को लेकर एक्शन की डिमांड करती हुई नजर आ रही है देश के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन ऐसे में आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा जिस तरह से आरोप की दोबारा इस बुजुर्ग व्यक्ति को, मुस्लिम समुदाय के लोग बुजुर्ग को जिस तरह से टारगेट किया गया, यहाँ पर गो वंश का मांस ले जाने की यहाँ पर उम्मीद की गई थी और उसी तरह से इनको टारगेट किया गया था। लेकिन ऐसा इस घटना में कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से टारगेट के द्वारा टारगेट किया जा रहा है देश के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर, आखिरकार गोरक्षा में देश के नेताओं के लड़के क्यों नहीं भाग लेते हैं और तमाम गरीब जनता यहाँ पर भाग लेती हुई नजर आती है और जिस तरह से गरीब जनता को भड़काया जाता है और तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन ऐसे में जो देश के नेता लोग हैं आखिरकार उनके भी तो यहाँ पर पारिवारिक में होते हैं। आखिरकार वो गो रक्षा दलों में अपने बच्चों को क्यों यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों नहीं कहते हैं? आखिरकार गरीब जनता को क्यों टारगेट किया जाता है? तो बने रहिए खास रिपोर्ट के लिए सी न्यूज़ 24 के साथ। जय हिंद, जय भारत।